नमस्कार, मैं प्रभाकर मिश्रा। रेल दुर्घटना बालासोर की जो हुई है उस पे जो है अब इमेज मैनेजमेंट का काम चल रहा है। पटरियों के काम के बहाने इमेज चमकाया जा रहा है। रेल मंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं। वहाँ के मजदूर, अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर कोई काम नहीं कर रहे हैं। सारा श्रेय लेने की अब एक तरह से होड़ लगी हुई है। पीड़ित परिवार के बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है कि पीड़ित परिवार के बारे में भी कोई कुछ बात करे कि उनके पर क्या बीत रही है, अस्पताल में वो कैसे हैं। मंत्री जी अपने रात का वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन ट्विटर अकाउंट पे किसी प्रकार का वो पीड़ित परिवार के बारे में, उनके हालात के बारे में, उनसे उनकी कोई वीडियो नहीं लॉन्च करते हैं कि हाँ भाई वो उनका भी कोई वीडियो डालें कि भाई वो कैसे हैं। जहाँ तक पटरियों का उसको दुरुस्त करने का सवाल है, वो काम तो वहाँ के जो स्टाफ है, जो टीम होगी, जो इंजीनियर्स होंगे, उनको बखूबी आता होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ट्रेन दुर्घटना हुई है और जिसके बाद जो है ये काम जो है युद्ध स्तर पे लग के, रेल का ऐसा मार्ग है कि आप उसका बाईपास कोई नहीं निकाल सकते, उसको ठीक करना ही पहला और आखिरी विकल्प होता है। तो जाहिर सी बात है, इसके पहले जितनी भी दुर्घटनाएं हुई होंगी, जहाँ पे भी ये पटरियों क्षतिग्रस्त हुई होंगी, वहाँ के मलबे हटाए गए होंगे, वहाँ पे ट्रेन की पटरियों को दुरुस्त किया गया होगा। ये सारा काम करना रेलवे की जिम्मेदारी है और रेलवे के लोगों को बखूबी आता है। मंत्री जी वहाँ ना भी रहते तो भी वहाँ के एम्प्लाई अपना दायित्व तो निभाते, लेकिन शायद ऐसा नहीं करते वो, इसलिए मंत्री जी देर रात तक वहाँ पे थे। और वहाँ के जो ट्रायल मालगाड़ी का किया गया, रेल की पटरियों के बाद गुजर, मतलब एक पटरी शायद बन के तैयार हुई थी, और रात को उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिस पे उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। अच्छी बात है, हम सबको जो है वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे पर डे हर अवसर पे लगाने चाहिए, लेकिन ये कोई अवसर नहीं है। दुख का विषय है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी ये। ट्रेन की पटरियों का मतलब दुरुस्त करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं थी। ज़रूरत थी इस समय पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करना, लेकिन जिस तरह से ट्विटर अकाउंट्स को मैनेज किया जा रहा है, पीड़ित परिवार तो गायब ही है। किसी भी इंडियन एक्सप्रेस, द टेलीग्राफ में दो भाइयों की के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें जो है, लेकिन मंत्री जी के ट्विटर अकाउंट में किसी तरह का कोई पीड़ित परिवार के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 5 जून की न्यूज़ में, टेलीग्राफ की न्यूज़ में एक औरत के अपने रिश्तेदार के हाथ पकड़ के एक दृश्य एक फ़ोटो छपा हुआ है, जिसको देख के आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या परिस्थिति, क्या बीत रहा होगा उन पीड़ितों पे जिनके परिजन या तो इस दुनिया में नहीं हैं, और या तो वो उन तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन इस सब का जिक्र किसी भी तरह से ट्विटर अकाउंट पे मंत्री जी या उनके सपोर्टर करना नहीं चाहते। सारा काम इस समय चल रहा है कि मंत्री जी कितने व्यस्त हैं, कितने महान हैं। महानता तो इसके पहले देखने का था, 2019 के जब वो उनको मंत्री बना दिया गया तो उसके बाद उन्होंने कौन सा जो है उपलब्धि हासिल की है। उनकी उपलब्धि जो है आज, ये उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि तो रेलवे की है, रेलवे के कर्मचारियों की है। वहाँ के आज के समय में ट्रेन दुर्घटना के वक्त, इस बड़े हादसे के बाद हमारी संवेदना किसके साथ होनी चाहिए, मंत्री जी के साथ या पीड़ित परिवार के साथ। 288 लोग जो मारे गए हैं उनके बारे में किसी तरह की किसी की कोई संवेदना नज़र नहीं आ रही। जो भी संवेदना है मंत्री जी के प्रति है। मंत्री जी 40 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर पे तो वहाँ के अधिकारी भी काम कर रहे हैं, कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात हो गई कि बालासोर में जब ट्रेन दुर्घटना हुआ उस समय बहुत कोई पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने इस बार का बार बार जिक्र किया कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी कड़कती धूप है। उस कड़कती धूप में पीड़ितों का क्या हाल होगा। आप अगर अपने मंत्रियों के लिए इतने परेशान हैं तो पीड़ितों के बारे में ज़रा सोच के देखिए। उड़ीसा सरकार ने जो है
पीड़ितों के लिए कलकत्ता बस सेवा आरंभ की है, फ्री मतलब फ्री सेवा है, उसका जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा जाएगा। तो आप ये सोचिए कि क्या इस रेल मंत्री जब सारी मतलब ये दिखाया जा रहा है कि जो भी राहत का कार्य चल रहा है मंत्री जी कर रहे हैं, रेल मंत्री जी कर रहे हैं, तो आखिर इसको भी तो दिखाना चाहिए कि हाँ भाई उड़ीसा सरकार, उड़ीसा के मंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, कलकत्ता के जो भी मतलब हैं, जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको पहुँचाने का काम, वहाँ जब ट्रेन व्यवस्था नहीं हो पाई है तो बसों के से उनको भेजा जाए। ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट किया है और उसको द टेलीग्राफ ने छपा भी है कि अपने मुख्य पृष्ठ पे रखा है कि उनके यहाँ से 81 लोग मृत हुए हैं, जो 65 की शिनाख्त हुई है और 188 अभी भी लापता है, 180 उसी के आसपास। अब ये कवच जो है, कवच जो है आज आज का ये नहीं है, कवच 2012 में आया था और उसमें TCAS के नाम से था, TCAS, उसका नाम बदल के कवच कर दिया गया। जो कि कवच जो है कोरमंडल एक्सप्रेस के जो रूट था जिसपे ये एक्सीडेंट जो है या हादसा हुआ, उसमें ये कवच नहीं लगा हुआ था। और ममता बनर्जी ने बताया जब वाजपेयी सरकार में वो कोंकण रेलवे के किसी दौरे पे गई थी तो वहाँ पे बताया कि ट्रेनों में टक्कर के यंत्र का परीक्षण चल रहा था। तो ये कोई आज का नहीं है, और आज में भी क्या मतलब इतने दिन के बाद भी मंत्री जी महान हैं, क्योंकि इसके पहले जो मंत्री थे वो सब पढ़े लिखे नहीं थे। मंत्री जी ने जोधपुर से जो है बीटेक किया है, कानपुर से एमटेक किया, उसके बाद बालसोर में जो है वो कलेक्टर रहे और भी वाजपेयी सरकार में वाजपेयी जी के जो है निजी सचिव रहे, और पेंसिल्वेनिया में वो मैनेजमेंट का कोर्स करने 2008 में चले गए। इससे वो उनकी महानता इससे दिखाई देती है कि वो जो है पीड़ित परिवारों के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। हो सकता है पेंसिल्वेनिया में जो है संवेदनशीलता उतनी ना हो किसी के प्रति, और अपने आप को महान बनाने के लिए जो है ज़्यादातर प्रयास किए जाते रहे हों, और उसी का जीता जागता स्वरूप दिखाई दे रहा है कि ट्विटर अकाउंट पे किसी प्रकार का संवेदना वो पीड़ित परिवारों के साथ नहीं व्यक्त कर रहे हैं। 2009 और के बीच वो आईएएस के अपना वो पहले आईएएस थे, वो आईएएस को छोड़ के राजस्थान से आते हैं, गुजरात में उन्होंने अपना उद्योग शुरू किया। 2009 और 2012 के बीच में वो इंजन बनाने वाली कंपनी के साथ जो है के साथ हो लिए और उसमें जो है किसी अच्छे पद पे वो चले गए, और उनको राज्यसभा से सांसद बनाया गया, चुन लिया गया, और 2019 में जब वो चुने गए तो उसके बाद उनको रेलवे के साथ साथ और भी मंत्रालय, संचार मंत्रालय दे दिया गया। इतनी बड़ी उनके पास न कोई अनुभव था, न कोई किसी इसके पहले कोई अनुभव नहीं था, वो ना ही इस फील्ड के थे। वो हो सकता है पेंसिल्वेनिया के जो उनका मैनेजमेंट का कोर्स है, जो सर्टिफिकेट है, जो भी उन्होंने डिग्री हासिल की है, उस बेस पे उनको जो है ये सारे दायित्व दे दिए गए। या हो सकता है कि भाजपा के सरकार में कोई इतना काबिल व्यक्ति ना रहा हो, में भी चांसेस है कि हो सकता है भाजपा के पास जो है इनसे काबिल इंसान ना रहा हो, इसलिए रात भर बैठ के ट्रैक पे काम कर रहे हैं। और पीड़ित, जबकि ज़रूरत इस समय थी पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखाने की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस समय ज़रूरत थी पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखाने की। उनका इलाज तो डॉक्टर कर ही रहे हैं और नर्सें कर रही होंगी। कहा जाता है कि सेवा करना सबसे बड़ा काम है, तो सेवा का अवसर था, और ये कर्मचारी, ये जो भी ट्रैक बन रहा वो एक दिन में या रातों रात बन के तैयार नहीं हो जाता, और ना ही कोई सुपरमैन की तरह इसको बना सकता है, ना ही कोई बहुत बड़ा ऐसा इमेज, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो कह लीजिए कि कोई जादू कर देगा कोई कि रातों रात मंत्री जी कर देते और हो जाता। लेकिन आज के इस ट्वीट से इस बात जो है दुख हुआ है कि अपनी इमेज को चमकाने के लिए वो बार बार जो है इस तरह से अक्सर घटनाओं का कहते हैं आपदा को अवसर बनाइए, आपदा को अवसर बनाया गया है। और आपदा, जब आपदा आई है तो आपदा जिसके साथ है, जो पीड़ित है, उनके साथ संवेदना अभी भी दिखानी चाहिए, और नहीं दिखाया गया है, ये बहुत दुखद है। और मंत्री जी बताते हैं कि राजस्थान को 600 करोड़ पहले मिलता था, एक रैली में उन्होंने बताया, और बहुत जो 9,525 करोड़ रुपया अनुदान दिया जा रहा है। तो अनुदान नहीं है,
इसमें बहुत सारे मेंटेनेंस के खर्च हैं जो कि रेलवे को देना ही होता है। लेकिन फिलहाल जो कुछ भी है, इस दुखद घड़ी में हम सब पूरा भारत पीड़ितों के साथ है। और विदेश से जो भी सहानुभूति के लिए या दुख के लिए जो भी मतलब शोक संदेश आ रहे हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि जिसे विदेश मंत्री बता रहे हैं कि बहुत सारे शोक संदेश हमारे पास आए हैं, बहुत लोगों ने केवल शोक संदेश आए हैं, किसी प्रकार की कोई और कुछ नहीं आया है। और शोक संदेश तो एक नॉर्मल सा औपचारिकता है, जो कि दुख होता है तो हर व्यक्ति प्रकट करता है। इसमें कोई विदेश नीति की बहुत बड़ी उपलब्धि नज़र नहीं आ रही है। और इसको जो है विदेश नीति से जोड़ना, शायद ये इस अवसर पे इस तरह का अ, मतलब बयान देना भी उचित नहीं था। उचित ये था कि सारा कंसंट्रेशन जो भी था, सारा ध्यान पीड़ितों पे था। जो पीड़ित परिजन हैं, जो अपने व्यक्तियों को खोज रहे हैं, वहाँ पे अगर मंत्री जी होते तो शायद उनका दुख थोड़ा कम होता। मुआवजा देना, अब मुआवजा कितनों को मिलता है? बहुत, कोई भी दुर्घटना होती है उसका तुरंत मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है। कितने लोगों को मुआवजा मिलता है इसका रिकॉर्ड सरकार, सरकारी आंकड़े में क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या है, ये आप सब जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह की कभी भी कोई घटना होती, भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो, लेकिन हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान उन लोगों पे होना चाहिए जो लोग पीड़ित हैं, ना कि अपनी इमेज चिपकाने। अब अपनी इमेज ही चमकाना है तो वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन भी कर लिया होता आपने। आप रेलवे मंत्री हैं और रेलवे का कोई भी मतलब कहीं पे भी ये नज़र नहीं आया कि आप रेल मंत्री हैं। और रातों रात इस घटना को लेके ट्वीट करना, ट्वीट पे ट्वीट करना, और पीड़ित परिवार के के मतलब उनके कोई भी संवेदना इस टाइप का नहीं व्यक्त, उनके साथ एक वीडियो शेयर कर दिया होता आपने, उनकी सेवा में लगे रहते, उनके देखभाल करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जय हिंद, जय भारत।